इंडियन टीवी सीरियल्स में अगर कुछ चीज सबसे ज्यादा इच्छाधारी दिखाई जाती है तो वो नागिन ही है, जो कि कभी भी अपने जादू से किसी भी साइज का सांप और कभी भी लड़की बन जाती हैं। और इनकी फाइट्स क्या गजब की होती हैं। ये एक दूसरे के जितनी मर्जी नजदीक खड़ी हो, भगवान के दिए दो हाथों को छोड़ के अपनी पूंछों को उठा के पटक के फेंक के लड़ती हैं। अरे रे रे, जितना जोर लगा के ये अपनी 250 किलो की पूंछों को एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं, अगर इतना ही जोर अपनी बाजुओं पे लगाती ना तो एक तो इनकी लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती और दूसरा इनकी एनर्जी भी बच जाती। बात तो सही है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? भैया क्या है, ना तो ये नाग लग रहा है, ना अजगर लग रहा है, ना छिपकली, ना ही कोई उड़ने वाला परिंदा। पता नहीं टीवी सीरीज वालों ने कौन सी मिक्स इच्छाधारी ब्रीड का बना दिया है बंदा। भाई नागिन की नागिन या फिर किसी सपेले के साथ लड़ाई का तो समझ में आता है, पर यहाँ पे तो नागिन की कभी कभी किसी चुड़ैल से, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के इच्छाधारी जीवों से, तो कभी किसी आत्मा से लड़ाई चलती जाती है। नाग शक्ति का अवतार हूँ। आत्मा की शक्ति के सामने तू कुछ भी नहीं है। जो करना है वो कर, पर इस परिवार को मैं बचाऊंगी। ओ भाई ये क्या है? माना कि इन टीवी सीरीज की सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन काल्पनिक इतना भी काल्पनिक नहीं होता कि कुछ भी बना दो। एक आत्मा जो खुद धरती में भटकती रहती है, किसी को छू नहीं पाती, उसके आर पार हो जाती है, वो नागिन से लड़ेगी। कोई सेंस है इस बात की? आत्मा तो छोड़ो, इस नागिन के नागिन बनने का तरीका भी बड़ा ही हटके है। क्यों? तो होता ये है कि ये लड़की अपने घर के पास बने एक सांप के बिल की डेली पूजा करती है, पर एक दिन उस बिल में से एक सर्पनी निकल आती है, जो कि सीधा इस लड़की के अंदर ही घुस जाती है। और अच्छी भली लड़की जो कि थोड़ी देर पहले एक आम इंसान थी, वो अब एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। अब इसकी बॉडी को ये लड़की नहीं बल्कि इसके अंदर घुसी हुई सर्पनी कंट्रोल कर रही है, जो कि इस लड़की के ही पूरे परिवार को खत्म करना चाहती। अब मैं इस परिवार में किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी, पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। मगर क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले इस लड़की के परिवार वालों ने इस सर्पनी को मार के गाड़ दिया था बीच धरती। पर आप सोचेंगे घर इस लड़की का बदला ही सर्पनी का, तो ये आत्मा क्यों है इसको रोक रही? तो क्या है ना, ये आत्मा थी इस फैमिली की बहू जो कि मर गई थी, और जब इसको पता चला कि इस नागिन की वजह से इसके परिवार वालों के ऊपर आने वाली है मुसीबत, तो ये यमलोक से छुट्टी लेके आत्मा बनके धरती पे आ गई उसी वक्त। ऐसे ही इन्होंने एक नागेश नाम के नाग को बनाया, जिसके नाग बनने की अजीबोगरीब कहानी देख के आपका दिमाग भी कहेगा। तो होता ये है कि एक शादी के मंडप में फेरे चल रहे होते हैं, पर पंडित जी देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन के साथ उनके गठबंधन में एक सांप भी फेरे ले रहा होता है, जिसको कि दूल्हा मारने वाला होता है, लेकिन पंडित जी ये कह देते हैं ये नाग देवता भी इनके स्वामी हो गए, इनको मारना अपशगुन होगा। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। भाई ये क्या लॉजिक हुआ? एक इंसान से शादी और एक सांप से शादी में फर्क नहीं है क्या? बताओ। खैर फिर ये दोनों अपने घर चले जाते हैं, और अब जब भी कभी ये कहीं पे भी सोते हैं तो वहाँ पे ये सांप चुपके से आ जाता है और इनके बगल में सो के चुपके से निकल जाता है। और जब ये औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वही सांप इसके पैर में डंक मार जाता है, जिसकी वजह से इसकी कोख में से एक रेडीमेड इच्छाधारी काले नाग का जन्म होता है। इस नाग की बॉडी हमेशा ऐसी रहती है, दूसरे इच्छाधारी नाग नागिनों की तरह ये कभी भी इंसान नहीं बन पाता। इतना खतरनाक होने के बावजूद भी ये कुत्तों की तरह दूध पीता है। अरे वाह! और जब कभी भी इसका कुछ अलग खाने का मन करता है तो इसकी माँ पिंजरे में पकड़ के एक चूहा लाती है, जिसको ये भूखी बिल्ली से भी तेज स्पीड में खाता है। छी 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 छी। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसके माँ बाप अपने नागराज बेटे से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और बिना शादी किए ही इसके लिए एक दुल्हन ले आते हैं। अरे पागल हो क्या? लेकिन जब ये दुल्हन इस नागदानव को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भाग जाती है। पर इस दुल्हन के पिताजी इस नागराज को सही करने का प्लान बनाते हैं। ये दवा की कुछ बूंदे दूध में मिलाकर उसे पिला देना, फिर एक राक्षस तेरे सामने इंसान बनकर खड़ा होगा। और इस नाग को एक चमत्कारी केमिकल पिलाते हैं, जिससे इसको लगते हैं बिजली के झटके, और इस दुल्हन को डस लेता है। खुद तो ये ठीक होकर बन जाता है इंसान, पर इसके डंक की वजह से लड़की मिनटों में बन जाती है नागिन, और इनकी पूरी मेहनत हो जाती है बर्बाद। ऐसे कितनी सोना लग रही है ना मेरी बहू नागिन। बहू नागिन? तो यहाँ पे ये औरत इनकी बात सुन लेती है कि इनकी बहू नागिन है। अब अपनी बात को बदलने के लिए ये आंटी जी ये भी कह सकती थी कि मैंने बहू नागिन नहीं बहू रानी बोला है, क्योंकि नागिन और रानी शब्द एक दूसरे से मैच करते हैं तो ये मान भी जाती। पर नहीं, इन टीवी सीरीज वालों का तो लॉजिक के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता, और ये लड़की इस छोटे से काम को करने के लिए एक साइड में जाके अपनी इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक इच्छाधारी मधुमक्खी बन जाती है। पर आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ये इस औरत के कान में लगे हुए सुनने वाले यंत्र को गिराना चाहती है, और तभी तो ये आंटी इस औरत को कह पाएगी कि तुम्हारा कान वाला यंत्र तो नीचे गिरा हुआ है, तभी तो तुमने गलत सुन लिया। मस्त प्लान है। ओहो मानसी बेटा, शगुन को नागिन बोल रही है? होता है शायद कान का गिरा होगा। नहीं बड़ी माँ, देखिए है कान में।
उधर है। लेकिन ये बताओ, जब ये लड़की अपना रूप बदल रही थी तो इतनी भीड़ में से किसी ने इसको देखा नहीं क्या? और जब ये मधुमक्खी इसको परेशान कर रही थी तो तब भी किसी ने इसको देखा नहीं क्या? और जब इस औरत का कान का डिवाइस नीचे गिरा तब भी किसी को कुछ पता नहीं चला क्या? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी मधुमक्खी भी होती है क्या? नहीं। मतलब ऐसे ऐसे बिन लॉजिक वाले सीन बनाने के आइडिया इनके पास पता नहीं आ कहां से जाते हैं, जिनको देखने के बाद एक बिन दिमाग वाला बंदा भी सोचे कि ये लोग अपने फैलाए हुए रहते को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर अपने जलेबी जैसे उलझे हुए आइडिया से इसको और फैला रहे हैं। भाई टीवी सीरियल्स छोड़ो, कभी कभी मूवीज में भी इच्छाधारी जीव दिखाए जाते हैं। आपने स्पाइडरमैन तो देखा ही होगा, बैटमैन तो देखा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इच्छाधारी बिच्छा मैन, जो कि कभी भी एक आम इंसान से बन सकता है बिच्छा मानव और गुंडों को मार सकता है बनके दानव। जहाँ पे भी ये जाते हैं वहाँ पे बिच्छू ही बिच्छू हो जाते हैं। और जब भी इनका मन करता है तो ये कीचड़ में लौट जाते हैं। मतलब दुनिया में इससे ज्यादा अनहाइजेनिक सुपर हीरो आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा अनपॉपुलर गुमशुदा सुपर हीरो है जिसके पास ना तो कोई सूट सलवार है और ना ही मार्केट में एक अच्छा नाम है। बस खा पी के गुंडों को कूट के थोड़ा बहुत डांस करके ये जिंदगी जी रहा है। खाली छोड़ी बटाता है। इन काल्पनिक टीवी सीरियल वालों ने तो काल्पनिक जीवों को भी नहीं छोड़ा और अपने टीवी सीरियल में एक जलपरी को ही बना डाला। ये है एक देसी जलपरी जो कि एक बड़े से समुद्र के बीच पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठ के पता नहीं क्या है कर रही। ये लड़की पहले से ही जलपरी नहीं थी बल्कि बनी थी, लेकिन इसका जलपरी बनने का तरीका बड़ा ही बिन मतलब का था। अच्छा, तो होता यह है कि एक चुड़ैल इसके छोटे से बच्चे को जलपरा बना देती है, पर कैसे ये किसी को पता नहीं। फिर ये लड़की इस बच्चे के आंसू से बने हुए मोती को अपने भेजे में डाल लेती है, लेकिन ये आंसू मोती कैसे बना ये भी किसी को पता नहीं। भेजे में मोती डालने के बाद जलपरी का जीवन जीने के लिए समुद्र में कूद जाती। लेकिन इसको समुद्र में जाने की क्या जरूरत थी ये भी किसी को पता नहीं। क्या पता इसको नहाने का मन कर रहा हो या फिर तैरने का मन कर रहा हो या फिर क्या पता भेजे में मोती डालने की वजह से इसका भेजा ही हिल गया हो। सही बात है। तो चलो भाई, कहीं हमारा दिमाग भी हिलना जाए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो।